मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुफ्तियाने इज़ाम, अइम्मा मसाजिद, जुमला खुश अकीदा हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप हज़रात नाज़िमे इजलास से एक मसला समाअत कर रहे थे, उसकी थोड़ी मैं वज़ाहत कर देता हूँ। अभी हज़रत ने ये फरमाया कि लड़कियों के मदरसे में लड़कों का पढ़ाना, इस पर जो हुक्म बयान किया वो मुतलक हो गया है, वो मशरूत है। अगर शरई क़वानीन की पासदारी के साथ कोई आलिम दीन तालिबात को अगर पढ़ाए, यानी जो भी शर्तें हैं पर्दा वगैरह, उन तमाम शर्तों के साथ पढ़ाए तो वो पढ़ाना तो जायज़ है। लेकिन अगर शर्तें मफकूद हों, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, तफसीलात हैं, फितने का अंदेशा और बेपर्दगी, ये वो, उन तमाम शर्तों में से जो शर्तें पाई जानी चाहिए थी वो न पाई गई, तो ऐसी सूरत में नाजायज़ है। इस चीज़ की वजाहत मैंने इसलिए कर दी कि हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम की निगरानी में जो बड़े बड़े लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं, वहाँ पर भी मुअल्लिम हजरात पढ़ा रहे हैं, तो ये एतराज़ डायरेक्ट हमारे अकाबिरीन पर जाएगा। तो नाजायज़ होने का मतलब अगर शर्तों का लिहाज न किया गया तो ये हुक्म है, और अगर शराइत अगर पाए जाए, कोई खिलाफ शरा चीज़ ना हो, तो ऐसी सूरत के अंदर ये हुक्म नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम। माइक की आवाज़ में दम नहीं है, थोड़ा आवाज़ दमदार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबी मोहतरम, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दरूद व सलाम के नजराने पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ज़मीं से आसमां तक है, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। किसने ज़र्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मुकर्रम माह रबीउन नूर शरीफ की आमद के साथ ही गलियां सज गई, घरों में सजावटें हो गई, सुन्नियों के चेहरे खिल उठे और जगह जगह रौनके मौसमे बहारा देखने का मौका मयस्सर आया। और आज की इस महफिल में भी जो नूरानियत नजर आ रही है, ये नूर भी गुंबदे खदरा के मकी की नूरानियत का सदका है। क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। ये जो धूमें गली गली में सुन्नियों के इलाके में नजर आ रही है, ये धूमें मचाने का जो जहन है वो बरेली के ताजदार ने हमें अता फरमाया।
हजरात मुकर्रम, चूँकि मेरा ये उन्वान नहीं आज का कि मैं शान मुस्तफ़ा बयान करूं, वरना मौका तो अच्छा था, ये आप लोगों का मूड भी वैसे ही लग रहा था, लेकिन मुझे उन्वान कुछ अलग दिया गया है। और मेरा अपना एक तरीक़ा है कि मैं जो उन्वान दिया जाता है उस उन्वान की पूरी पाबंदी करता हूँ, और वो उन्वान है भी ज़रूरी, वो हमारे ईमान और अक़ीदे का मसला है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हज़ार खूब नारे लगाएं, वाह वाह करें, बस थोड़ी तवज्जो दें ताकि मैं जो बातें आपके हवाले करूं आपके दिलों में उतरे, आप अपना ईमान भी बचाएं, अपने नस्लों के ईमान की भी हिफाजत का सामान करें। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ में बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। हमारे मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। हमारे औकाफ पर कब्जा किया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। आज हमारा माशी बाइकाट किया जा रहा है, ये भी बड़ा मसला है। आज सोशल तरीके पर हमें समाज से काट कर अलग किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खाके हिंद के अंदर हम मुसलमानों के मसाइल बहुत हैं, लेकिन आज की इस महफिल के अंदर मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि आज जितने मसाइल मुसलमानों की नजरों के सामने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, वो सारे मसाइल हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल के अंदर आज जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा मसला हमारी निगाहों के सामने है, वो हमारे ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चों को गलत चीजें पढ़ा करके उन्हें मुर्तद बनाया जा रहा है। हमारी बच्चियों को झांसा दे करके उन्हें इर्तिदाद का शिकार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हमारे नौजवानों के जहन को बिगाड़ करके उन्हें मुर्तद बनाया जा रहा है। आज के इस पुरफितन माहौल के अंदर जितने फितने पाए जाते हैं, उन तमाम फितनों के अंदर अगर सबसे बड़ा मसला कोई हो सकता है तो वो सबसे बड़ा मसला हमारे ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। और ये मसला नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है, सिर्फ तरीका बदल गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो अल्लामा इब्ने हजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इर्तिदाद आम हो गया, लोग धड़ाधड़ मुर्तद हो रहे थे। तो ये इर्तिदाद का फितना नया फितना नहीं है, बहुत पुराना फितना है। और जो फितना हमारे ईमान और अकीदे पर अटैक करे वो सबसे बड़ा फितना होता है। हजरत मुकर्रम, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को सुना कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह मुझे फितनों से बचा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर फितनों से बचने की दुआ करना है तो उन फितनों से बचने की दुआ करो जो हमारे ईमान और अकीदे पर अटैक करते हैं। इसीलिए दुनिया बनने से लेकर क़यामत तक फितने तो बहुत आए, लेकिन सबसे बड़ा फितना दज्जाल को करार दिया गया, क्योंकि दज्जाल का फितना डायरेक्ट हमारे ईमान पर, हमारे अकीदे के ऊपर अटैक करने वाला फितना है। और आज जो माहौल हमारी निगाहों के सामने है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया था, मैं देख रहा हूँ कि फितने तुम्हारे घरों पर ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश के कतरे उतरा करते हैं। जब बारिश होती है तो बच कोई नहीं पाता है, बचता वही है जो किसी छत के नीचे किसी जगह पनाह ले लेता है। और आज के इन फितनों से भी वही बच पाएगा जो आइम्मा के दामन में, उलमा के दामन में, औलिया के दामन के अंदर पनाह ले लेगा। और इन फितनों के लिए मेरे आका ने बहुत पहले फरमाया था, काली रात के टुकड़ों की तरह आने वाले फितनों से पहले पहले अच्छे काम कर लो, क्योंकि जब वो फितने आएंगे तो बंदा सुबह में मोमिन होगा तो शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा। और मेरे आका ने फरमाया था, ये फितने ऐसे एक के बाद एक इस तरीके से आएंगे जैसे एक धागा हो, धागे के अंदर मोती पिरोए हुए हो और धागा
टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने फैल जाएंगे। आज आप नजरें उठा करके देख ले किस अंदाज के अंदर गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, हर जगह फितनों का माहौल बपा नजर आता है। और ज्यादातर फितने वो हैं जो हमारे ईमान और अकीदे पर अटैक करते हैं। अजीजाने मुकर्रम, अभी इन फितनों पर तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं, खाली मैं इशारा करके बता देता हूँ। हमारे बच्चों को भी गुमराह किया जा रहा है, हमारी बच्चियों को भी गुमराह किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को भी गुमराह किया जा रहा है। बच्चों को मालूम है कैसे गुमराह किया जा रहा है। हमारा बच्चा जब हमारे घर से जाता है, मुसलमान का बच्चा जाता है, और शाम को जब छुट्टी होती है हमारा बच्चा हमारे घर पे आता है, तो कितने ऐसे बच्चे हमारे घर पे वापस पलट करके आते हैं कि उनका ईमान बर्बाद हो चुका होता है। आज बंबई की सरजमीन पर हमने देखा है जो एजेंसियों के और मिशनरियों के स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, और सुबह के वक्त में जब वो स्कूल में जाते हैं और प्राइमरी के अंदर शुरू के अंदर जो असेंबली की दुआएं पढ़ाई जाती है, उन दुआओं के अंदर कुफरिया कलिमात पढ़ाए जाते हैं, शिरकिया बातें पढ़ाई जाती है। बच्चा जाता मुसलमान है और पलटकर काफिर हो करके आता है। आज आप नजर उठा करके देख ले, नौजवान है मुसलमान, सोशल मीडिया पर किसी गुमराह को सुना और वो मुर्तद हो करके रह जाता है। हमारी बच्ची है मुसलमान, लेकिन एक लैपटॉप के बदले में, एक स्कूटी के बदले में, चंद हजार रुपए के बदले में एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करके वो मंदिर में जाकर के अपने ईमान का सौदा करती है और वो कुफ्र और इर्तिदाद का शिकार हो जाती है। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे नौजवानों को ईमान की कदर मालूम नहीं है। मैं अगर दो जुमलों के अंदर ईमान की कदर बताऊं तो सुन लीजिए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ने करोड़ों करोड़ों नेमतें अता फरमाई, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। लेकिन कुरान मुकद्दस के अंदर दो ऐसी नेमतों का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो दो नेमतें हमें अता फरमाई, तो रब ने खुद कहा मैंने तुम पर एहसान किया है। वो दो नेमतें कौन सी हैं? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। रब ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया है, अपना प्यारा महबूब तुम्हें अता कर दिया है। एक तो अल्लाह की ये बड़ी नेमत है, और रब ने फरमाया कि वो लोग जो कहते हैं हम ईमान लाए, हमने एहसान किया, रब फरमाता नहीं, बल्कि अल्लाह ने एहसान फरमाया कि उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी है। यानी अल्लाह ने ईमान की दौलत दी तो कुरान मुकद्दस के अंदर एहसान का जिक्र फरमाया है। अजीजाने मुकर्रम, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह ने ये दौलत हम तक पहुंचाने के लिए कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और ईमान कितनी बड़ी दौलत है? इतनी बड़ी दौलत है, अगर कोई बादशाह हो और काफिर हो, अच्छी तंदुरुस्ती हो, मालो दौलत का मालिक हो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करता हो, एक मुसलमान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, फुटपाथ पे सोता है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो फुटपाथ पे सोने वाला वो गरीब मुसलमान उस काफिर बादशाह से बेहतर है। इसलिए कि वो काफिर बादशाह मरेगा तो सीधा जहन्नम में जाएगा, और फुटपाथ पे सोने वाला मुसलमान इधर मरेगा उधर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह अकबर। इस ईमान की कदर आज हमें मालूम नहीं, और दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई हिलाक करने वाली चीज है तो वो है इर्तिदाद। बंदा जब मुर्तद हो जाता है सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं और वो फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर बदतरीन मखलूक बन जाता है। अजीजाने मुकर्रम, आज हमारे ईमान को बर्बाद करने के लिए मालूम है क्या हो रहा है? बहुत कुछ प्लानिंग हो रही है, बहुत कुछ प्लानिंग हो रही है। आज मुझे इस महफिल के अंदर 2 फितनों के बारे में तज़किरा करने का हुक्म मिला है। पहला फितना अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद के नाम से है, और दूसरा फितना राफ़ज़ी जो झूठे मौलाइयों के नाम से है। ये दोनों फितने आज मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, हमारे बहुत सारे नौजवान कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, कहते वो तो अहले हदीस हैं, वो तो
हदीस पर अमल करने वाले हैं, कहते वो तो मौलाई है, हजरत मौला अली से प्यार करने वाले हैं। तो एक बात याद रखना, फितना जब लॉन्च किया जाता है तो उसका नाम अच्छा रखा जाता है, टाइटल अच्छा लगाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर वहाबियों को जब लॉन्च किया गया था और वहाबी बदनाम हो गए थे, तो उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के सामने एक दरखास्त दी थी और उस दरखास्त के अंदर ये लिखा था कि लोग हमें वहाबी कह करके चिढ़ाते हैं, गाली देते हैं। ऐ अंग्रेज हुकूमत, हम आपकी बारगाह में ये इल्तिमास करते हैं कि वहाबी नाम हमारा हटा दिया जाए और सरकारी कागजों के अंदर हमारा नाम अहले हदीस लिख दिया जाए। मैं कान में नहीं बोल रहा हूँ, मैदान में बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। और मैं अपनी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिदीन की किताब से बोल रहा हूँ। गैर मुक़ल्लिदीन ने अपनी किताब के अंदर खुद इस बात को लिखा है कि हमारे मौलवियों ने अंग्रेजी हुकूमत को दरखास्त दी थी कि हमारा नाम वहाबी हटा करके अहले हदीस लिखा जाए। तो अंग्रेज जनरल ने वहाबियों की इस एप्लीकेशन को और इस दरखास्त को कबूल किया और अहले हदीस नाम उनके लिए अलाट कर दिया। अगर कोई कहे कि मैं गलत कह रहा हूँ, किताब दिखाना मेरा काम है, मैं अहले हदीस की किताबों से हवाला दिखाने का जिम्मेदार हूँ। तो जब फितना लॉन्च किया जाता है, टाइटल अच्छा लगाया जाता है। इसी तरह जब वहाबी बदनाम हुए तो अहले हदीस नाम लग लिया, और इसी तरीके से जब राफजी बदनाम हुए, अब उन्होंने टाइटल बदल लिया। अगर राफजी कहेंगे तो लोग हमारे फंदे के अंदर गिरफ्तार नहीं होंगे, तो हम अपना नाम मौलाई रख लेते हैं। अहले बैत के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हम लोगों को आसानी के साथ में गुमराह कर सकेंगे। आए खुश अकीदा है निजामाबाद के मुसलमानों, सुनो, ये दो फितने, एक हदीस का नाम लेकर, एक हजरत मौला अली का नाम लेकर मार्केट के अंदर लॉन्च किए गए। और ये दोनों फितने खास तौर से उन मुस्लिम नौजवानों को अपने चंगुल के अंदर गिरफ्तार करते चले जा रहे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए नौजवान तबके से ताल्लुक रखते हैं। अजीजाने मुकर्रम, मैं इन दोनों फितनों के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है, हमारे नौजवानों को मालूम है क्या कहा जाता है? कहा जाता है कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, हम कुरान पर अमल करें, हम हदीस पर अमल करें। हमें किसी आलिम के पीछे, हमें किसी इमाम के पीछे जाने की जरूरत क्या है? और ये तकलीद का जो फितना है ये बहुत बाद में उठाया गया है। मैं थोड़ी तफसील करना चाहूंगा। अजीजाने मुकर्रम, ये तकलीद है क्या और मुक़ल्लिद कहते किसको है और कब से तकलीद जारी हुई है? तो आप गौर से सुन लें। जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ में दुनिया में मौजूद थे, किसी की तकलीद की जरूरत न थी। जब भी मसला पेश आता था, लोग हुजूर की बारगाह में जाते थे, मेरे आका की बारगाह में मसला अर्ज करते थे, हुजूर जवाब अता फरमा देते थे। जब कौनैन के दूल्हा का विसाल हो गया, सहाबा का जमाना आया, सहाबा में कुछ सहाबा मुज्तहिद थे और कुछ सहाबा मुज्तहिद नहीं थे। जब सहाबा को कोई मसला पेश आता तो मुज्तहिद सहाबा की बारगाह में जाते, अपना मसला पेश करते और वो मसले का हल अता फरमा देते। जब सहाबा का दौर गुजर गया, नफसानियत का दौर आया, लोग मनमानी करने लगे कि कुरान की आयत का ये मतलब है, इस हदीस का ये मतलब है। फिर उलमा ने इजमा किया, इत्तफाक किया कि चार अइम्मा किराम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद को लाजिम करार दिया। वो क्यों लाजिम करार दिया? इसलिए लाजिम करार दिया कि अगर लोगों को आजाद छोड़ दिया जाए, मनमानी करेंगे, नफ्स के पीछे पीछे चलेंगे और शरीयत को बिल्कुल खिलौना बना करके रख देंगे। फिर इस बात पर इत्तफाक हो गया और उलमा ने यह फैसला किया, जो इन चारों इमामों की तकलीद को छोड़ करके निकल जाए वो गुमराह है, वो बेदीन है। और जब भी लोगों ने इन अइम्मा की तकलीद को छोड़ने का इरादा किया, उलमा ने डट करके उसका रद्द किया। 3वीं सदी हिजरी के अंदर सबसे पहले दाऊद ज़ाहिरी ने जो फिरका ज़ाहिरिया का इमाम था, तकलीद का इनकार किया, उलमा ने डट करके उसका रद्द किया। और 4वीं सदी के अंदर इब्ने हज़म ने जब तकलीद का इनकार किया, उलमा ने उसका रद्द किया, उसकी किताबों को जलवा दिया। 8वीं सदी के अंदर जब एक फितना निकला इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यम के नाम से, उन्होंने तकलीद का इनकार किया, उलमा ने डट करके रद्द किया। 12वीं सदी के अंदर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने जब तकलीद का इनकार किया,
किया, उलमा ने उन्हें भी गुमराह करार दिया। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्माइल देलवी ने जब तकलीद का इनकार किया, उलमा ने डट करके उसका रद्द किया। हर दौर के अंदर उलमाए किराम तकलीद के ऊपर इत्तेफाक करते रहे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, हमारे नौजवानों के जहन को कंफ्यूजन का शिकार किया जाता है। कुरान मौजूद है, अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया कुरान हमने आसान कर दिया। जब कुरान है और रब आसान कर रहा है, इमाम के पीछे जाने की जरूरत क्या है? अजीज़ान मुकर्रम, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कुरान आसान है तो फिर सहाबा क्या अरबी नहीं जानते थे? हुजूर से पूछने की क्या जरूरत थी? अल्लाह फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये महबूब तुम्हें किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। जब कुरान आसान है तो महबूब को सिखाने की क्या जरूरत है? अगर कुरान आसान है तो हजरत उमर ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 12 साल के अंदर 12 साल में सूरह बकरा पढ़ी। 12 साल तक पढ़ने की जरूरत क्या है? अजीजान मुकर्रम, कुरान आसान है याद करने के लिए, समझने के लिए कुरान आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कुरान आसान है, मैं उनसे डायरेक्ट कहता हूँ, आप नमाज पढ़ने जाओ, मुझे बताओ नमाज के अंदर रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, हम कादा कैसे करें, कुरान में क्या लिखा है बता दो, वो कोई नहीं बता पाएगा। कुरान को आसान समझते हो? कुरान अगर आसान है, आओ मैं आपको एक मिसाल देकर के बताता हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद, जब सफेद डोरा सिया डोरे से मुमताज हो जाए, तब ऐसी सूरत के अंदर सेरी का वक्त खत्म हो जाता है, खाना पीना बंद कर दो। एक सहाबी है, रात का वक्त है, एक काला डोरा लेते हैं, एक सफेद डोरा लेते हैं, अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं और बार बार उठ करके देखते हैं कि सफेद डोरा सिया डोरे से मुमताज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुबह का वक्त होता है, हुजूर की बारगाह में जाते हैं और जा करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज रात भर में इंतजार करता रहा कि सफेद डोरा सिया डोरे से अलग हो जाए, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैंने दोनों को तकिया के नीचे रखा था। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा तकिया तो बहुत छोटा है, यहाँ पे सफेद डोरा और सिया डोरे से मुराद ये डोरा मुराद नहीं है, बल्कि सुबह का उजाला और अंधेरा मुराद है। बताओ, सहाबी है, अरबी जानते हैं, लेकिन सफेद डोरा और सिया डोरे का मतलब न समझ सके। हुजूर ने मतलब समझाया। ये लोग कहते हैं कुरान में सब कुछ मौजूद है, क्या सहाबा से ज्यादा जानते हो? मैं पूरे चैलेंज के साथ में ये कहता हूँ, अगर तुम्हारा ये दावा है कि कुरान में सब कुछ मौजूद है, हम इमामों के बगैर बता सकते? आओ मुझे बताओ। कुरान की आयत करीमा है वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। इस आयत करीमा में रब ने फरमाया, जिन औरतों के शौहर इंतकाल कर जाएं वो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन तक। और एक रुकू के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए वो इद्दत गुजारे मताअन इलल हौल गैर इखराज, 1 साल तक। कुरान की एक आयत कह रही है इद्दत गुजारी जाए 4 महीना 10 दिन, एक आयत करीमा कह रही है इद्दत गुजारी जाए कितना? 1 साल तक। आए गैर मुक़ल्लिदों, आए नाम के अहले हदीसों, मुझे बताओ इस आयत पे अमल करेंगे जो 4 महीना 10 दिन वाली है, या उस आयत करीमा पे अमल करेंगे जो 1 साल वाली है? अगर इस पर अमल करोगे वो आयत छूट जाएगी, उस पर अमल करोगे ये आयत छूट जाएगी। तुम्हें कोई नहीं बताएगा इन आयतों का मतलब क्या है। ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा बताएंगे। वो जो 1 साल वाली आयत करीमा है वो मनसूख हो चुकी है, और 4 महीना 10 दिन वाली आयत करीमा है उसके ऊपर अमल जारी है। जब तक इमाम की बारगाह में नहीं आओगे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बगैर दर्जाए इज्तिहाद पर फाइज हुए अगर कोई ये दावा करता है कि मैं इख्तिलाफी मसला हल कर सकता हूं तो मैं चैलेंज करता हूं। आला हजरत फरमाते मैं चैलेंज करता हूं, आए बाजार के अंदर, आए निकल करके आए और आकर के बताए कुरान में कहां पे लिखा है कि खिंजीर की ओजड़ी खाना हराम है, खिंजीर की चर्बी खाना हराम है। कहीं नजर नहीं आएगा, पूरा कुरान उठा करके देख ले। ये कौन बताएगा? ये इमाम बताएंगे कि इनका खाना हराम है। अगर
किसी गैर मुक़ल्लिद को दावा है कुरान और हदीस के ऊपर अमल करेंगे, किसी इमाम के पीछे नहीं चलेंगे, मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, कुरान में बता दो, हदीस में बता दो, कुत्ता खाना हराम है कहाँ पे लिखा हुआ है, भैंस का गोश्त खाना हलाल है कुरान में दिखा दो, हदीस में दिखा दो। मरते मरते मर जाएंगे, न कुरान में दिखा पाएंगे न हदीस में दिखा पाएंगे। अगर कोई मसले को हल करेगा तो इमाम आज़म अबू हनीफा बन करके हल करता हुआ नजर आएगा। अजीज़ाने मुकर्रम, एक बात मुझे याद आई, ये बात बात पर हदीस हदीस की रट लगाते। अगर हदीस हदीस की रट लगाते, इनसे आप पूछो, जो लोग हदीस हजारों की तादाद में याद करके रखे थे वो तो हदीस का मतलब नहीं समझ पाए, तुम उर्दू की किताब पढ़ करके हदीस का मतलब समझ जाओगे। आओ मैं आपको बताता हूँ, एक हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मनिस्तंजा फल यूतिर, जो भी इस्तिंजा करे वो ताक अदद करे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, जब वो इस्तिंजा करने जाते, इस्तिंजा करके आते तो वित्र की नमाज पढ़ते। लोगों ने कहा हुजूर आप इस्तिंजा करते तो वित्र की नमाज क्यों पढ़ते हैं? कहा हदीस पाक में आया है, मनिस्तंजा फल यूतिर, जो भी इस्तिंजा करे वो वित्र की नमाज पढ़े। तो उस फकीह ने कहा फल यूतिर का मतलब ये नहीं है, फल यूतिर का मतलब ये नहीं है कि वित्र की नमाज पढ़े। फल यूतिर का मतलब ये है, एक ढेला ले या 3 ढेले ले या 5 ढेले ले। बताओ, इतने बड़े मुहद्दिस को हदीस समझ में नहीं आई और इनको हदीस समझ में आ जाएगी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो 40 साल तक हदीस पढ़ते रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले हलिक मत करो। हलिक का मतलब होता है हल्का लगाकर, घेरा लगा करके मत बैठो। अब वो मुहद्दिस थे, कभी भी जुमा की नमाज से पहले हलक नहीं करवाते थे। एक बार किसी ने पूछ लिया, हलक क्यों नहीं करवाते? बोले हदीस पाक में लिखा है। उन्होंने कहा तुम हदीस समझ नहीं पाए, अल्लाह के रसूल ने हलक कराने से मना नहीं किया है, अल्लाह के रसूल ने हलिक से मना किया है, घेरा लगा करके बैठने से मना फरमाया है। अगर कोई मुहद्दिस हो हदीस का मतलब न समझ पाए और ये 2 उर्दू की किताब पढ़ने वाले कह दे हम लोग हदीस का मतलब समझते हैं, इनसे कहो हदीस समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक हदीस पाक के अंदर आता है, अगर कोई बंदा रोजा रखा है, रोजे की हालत में वो अपनी बीवी का बोसा नहीं ले सकता। एक दूसरी हदीस पाक में आता है, अगर कोई रोजा रखा है, रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले सकता है। आए नाम के अहले हदीसों, गैर मुक़ल्लिदों, मुझे बताओ बीवी का बोसा लेना रोजे की हालत में जायज है या नाजायज? अगर कहते हो जायज है, हम कहते हदीस में तो मना किया गया है। अगर कहते हो नाजायज है, हम कहते हदीस में तो लेने की इजाजत दी गई है। कहां से बताओगे? कोई नहीं बता पाएगा। अगर कोई बताएगा तो इमाम आज़म अबू हनीफा बताएगा। मेरे इमाम आज़म ने बता दिया, रोजे की हालत में जो अल्लाह के रसूल ने बोसा लेने की इजाजत दी है वो बूढ़े आदमी को दी है, उसका रोजा टूटने का अंदेशा नहीं है। और रोजे की हालत में जो बोसा लेने से मना किया है वो जवान आदमी को मना किया है, उसका रोजा टूटने का अंदेशा है। ये इमाम बताएगा हदीस के ऊपर अमल कैसे किया जाता है। एक बार बहुत सारे मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, एक औरत आई, आकर के कहने लगी मैं मरने वाली औरतों को गुस्ल देती हूँ, मैं हैज की हालत में हूँ, क्या मैं हैज की हालत में औरत को गुस्ल दे सकती हूँ? अब सारे मुहद्दिसीन एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। हजरत इमाम अबू सौर आ गए, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द थे। उन्होंने कहा दे सकती है। उन्होंने कहा कहाँ लिखा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, हैज जो होता है वो हाथ में नहीं हुआ करता है। अब सारे मुहद्दिसीन ने सुना, बोले हाँ हाँ फला फला से रिवायत करते, फला फला से रिवायत करते, फला फला से रिवायत करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आए आयशा, हैज हाथ में नहीं होता है, हाथ तो पाक होता है। लिहाजा पता चला औरत अगर हैज की हालत में किसी औरत को गुस्ल देना चाहे तो दे सकती है। तो वो औरत कहने लगी, आए मुहद्दिसीन, मैंने जब पहले मसला पूछा तो जवाब नहीं दे रहे थे, अब फकीह ने आकर के बताया तो हदीस बयान कर रहे हो। अगर कोई मुहद्दिस हो फकीह के बगैर वो मसला हल नहीं कर सकता। और लोग कहते हम तो कुरान पढ़ के बता देंगे, हदीस पढ़ के बता देंगे। और आजकल एक नया फैशन चला हुआ है। एक आया गैर मुक़ल्लिद मेरे पास में आया, आने के बाद में कहने लगा हमें इमाम की जरूरत क्या है, हमारे पास हदीस मौजूद है, कुरान मौजूद है। मैंने कहा अच्छा, हर बात का
का जवाब कुरान और हदीस से निकाल लोगे? का निकाल लूंगा। चलो मैंने उससे एक सवाल किया, अब उसने मोबाइल खोला, मोबाइल खोलने के बाद में एप्लीकेशन खोली और उसके बाद में हदीस तलाश करने लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहा वो मैं हदीस पाक ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा इस्लाम 360 ऐप के अंदर ढूंढ रहे हो? बोले हाँ उसी में ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा तुझे पता है इस्लाम 360 एप्लीकेशन के अंदर जो ये गैर मुक़ल्लिदीन हदीसें ढूंढ ढूंढ के दिखाते हैं उसके अंदर कितनी गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी है। मैंने कहा आओ मैं तुमको बताता हूँ। फिर उसके बाद में मैंने इस्लाम 360 जो ऐप है उसके अंदर जो खराबियां थी उन खराबियों को निकाला और निकाल करके मैंने एक कागज पे लिखा और लिख करके मैंने उसको बताया देखो इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं। मैंने पहला मसला उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कोई मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज की हालत के अंदर वो इमाम के साथ में सूरह फातिहा पढ़ेगा या सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा? उसने कहा सूरह फातिहा पढ़ेगा। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? कहा हदीस पाक में लिखा हुआ है। मैंने कहा कौन सी हदीस पाक में लिखा है? उसने एप्लीकेशन खोली और एप्लीकेशन के अंदर मुस्लिम शरीफ निकाली। कहा मुस्लिम शरीफ है, हदीस नंबर 1298 है, उसके अंदर लिखा हुआ है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला क़िराअता मअल इमाम फी शैइन। मैंने कहा तर्जमा क्या होगा? का तर्जमा ये होगा इमाम के साथ में सूरह फातिहा के सिवा कुछ भी ना पढ़े। आए निजामाबाद के मुसलमानों, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे नौजवान मालूम है कैसे गुमराह होते हैं? वो बेचारा भोला भाला कॉलेज का नौजवान मेरे सामने आकर के कहता है मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1298 अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला क़िराअता मअल इमाम फी शैइन, इमाम के साथ सूरह फातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा हदीस में तो नहीं लिखा। का लिखा है? मैंने कहा कहाँ पे लिखा है? लाओ लिख के दिखाओ। मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था इमाम के साथ में सूरह फातिहा के सिवा कुछ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा भोले नौजवान तुझे मालूम है इसने कितनी बड़ी खयानत की है? हदीस का तर्जमा ये है ला सलाता ला क़िराअता मअल इमाम, इमाम के साथ कुछ नहीं पढ़ सकते। इस एप्लीकेशन वाले ने अपनी तरफ से लिख दिया सूरह फातिहा के अलावा, अपनी तरफ से लिख दिया सूरह फातिहा के अलावा। अब नौजवान मेरा मुंह देख रहा है, बोले हदीस का ये तर्जमा नहीं है। मैंने कहा तू जा, पूरी दुनिया के जितने गैर मुक़ल्लिदीन हैं मैं चैलेंज करके कहता हूँ किसी से भी इस हदीस पाक का तर्जमा करा के लेके आ जा। सूरह फातिहा के अलावा ये हदीस का तर्जमा है ही नहीं। बोला लिखा हुआ। मैंने कहा ये तुम लोगों को धोखा देने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया है। बताओ लोगों को ऐसे ऐसे गुमराह किया जाता है। और फिर मैंने उसको बताया आपको पता है इसके अंदर कैसे कैसे घपले किए जाते हैं। अब गैर मुक़ल्लिदीन क्या करते? नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करते। मैंने कहा रफ़ा यदैन करना नमाज में जायज है? कहा बिल्कुल रफ़ा यदैन करना चाहिए, रुकू और सजदा सब के अंदर। मैंने कहा कहाँ पर लिखा है? कहा निसाई शरीफ की हदीस पाक है। मैंने कहा कौन सी हदीस पाक? अब वो एप्लीकेशन ढूंढने लगा, बोले निसाई शरीफ है, हदीस नंबर 1185 है और उसके अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ रहे थे वो नमाज के अंदर हाथ उठा करके सलाम कर रहे थे, उनको अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, रफ़ा यदैन से मना नहीं फरमाया। मैंने कहा सुन ये इस्लाम 360 एप्लीकेशन के अंदर निसाई शरीफ की जो हदीस पाक है ये हदीस पाक मालूम है किस चीज के बारे में? कुछ सहाबा नमाज की हालत में रफ़ा यदैन कर रहे थे, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो एप्लीकेशन वाले ने नौजवानों को धोखा देने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया है हुजूर ने नमाज में सलाम करने से मना फरमाया, यानी रफ़ा यदैन से मना फरमाया था तो उसका तर्जमा कर दिया सलाम करने से मना फरमाया। बताओ ऐसे ऐसे घपले करके रखे। मैंने कहा तुझे बताऊं इस्लाम 360 एप्लीकेशन जिसको गैर मुक़ल्लिदीन लेकर के घूमते उसके अंदर कितने घपले किए गए। मैंने कहा सुनो अहले सुन्नत का अकीदा यह है अल्लाह के नबी सुनते हैं, अल्लाह के वली सुनते हैं। जुमा का दिन है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, मुसलमानों का लश्कर ईरान के अंदर नेहावत के अंदर जंग कर रहा है। हजरत उमर मिंबर पर मदीना शरीफ में मौजूद है। आपने नजर उठा करके देखा कि नेहावत के अंदर हजरत सारिया जंग कर रहे हैं, पीछे से दुश्मन आ रहा है। हजरत उमर ने खुतबा देते देते कहा या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पीछे से दुश्मन आया, पीछे से दुश्मन आया। हजरत सारिया ने जब पीछे पलट के देखा दुश्मन आ रहा था, फौरन पहाड़ की पनाह ली, पहाड़ की पनाह ली। मैंने कहा देख सुन इस
हदीस पाक से पता चलता है अल्लाह का वली अगर मदीने में हो और सैकड़ों मील दूर पर अगर कोई मुसलमान परेशान हो, अल्लाह का वली उसकी मदद कर सकता है। इस्लाम 360 एप्लीकेशन के अंदर मिशकात शरीफ की जो ये हदीस पाक है, हदीस नंबर 5954, इस हदीस पाक को लिखा। मैंने कहा देख हदीस पाक में मौजूद है, का भी बताता हूँ। वो एप्लीकेशन खोलने लगा, कहा इस्नादुहु ज़ईफुन, ये हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा कहाँ लिखा है? बोला हदीस में लिखा है। मैंने कहा मैं तुझको बताता हूँ। एप्लीकेशन यहाँ पे रख दे। मैंने किताब उठाई, किताब उठा करके मैंने कहा बता किताब में कहाँ लिखा है। पूरी किताब ढूंढ ली, कहीं पर भी नहीं लिखा था, हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा तुझे पता नहीं, इस इस्लाम 360 एप्लीकेशन वाले ने अपनी तरफ से घपला करके आगे लिख दिया इस हदीस की सनद ज़ईफ है, इस हदीस की सनद ज़ईफ है। हमारे नौजवानों को ऐसे ऐसे गुमराह किया जाता है और हमारे नौजवान समझ ही नहीं पाते हैं कुरान की। अरे मैं कहता हूँ नौजवानों को गुमराह कैसे किया जाता है। वो इंजीनियर मिर्जा लोगों को ऐसे गैर मुखलिफ बनाता, मालूम है क्या कह रहा है? कह रहे जो अल्लाह का वली अपना पेशाब नहीं रोक सकता वो तुम्हारी मदद क्या करेगा, माअज़ल्लाह। कहते जो अल्लाह का वली बगैर चश्मे के कुरान नहीं पढ़ सकता वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा। मैं कहता हूँ नादानो, तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है दुनिया के अहकाम क्या हुआ करते हैं, आखिरत के अहकाम क्या होते हैं, करामत और मोजिजा किसको कहते हैं, और आम हालात के अंदर हुक्म क्या होता है। ऐ निजामाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, तुम खुश नसीब हो कि इमाम आजम की तकलीद कर रहे हो। ये गैर मुक़ल्लिदीन दो किताबें लेकर के इमाम आजम का मुकाबला करेंगे। इमाम आजम का आलम तो ये है, बड़े बड़े अइम्मा इमाम आजम की बारगाह के अंदर ज़ानुए अदब तय करते हैं। रात का वक्त है, इमाम आमश है, इमाम आमश का अपनी बीवी से कोई झगड़ा हो गया। बीवी इमाम आमश ने बीवी से कह दिया कि अगर तूने मुझसे बात न की, अगर तूने मुझसे बात न की तो फिर तुझे 3 तलाक। अब वो बीवी बोली मैं आपसे बात करूंगी नहीं, बात करूंगी नहीं, ताकि बूढ़े से मेरा पीछा छूट जाएगा। रात गुजर रही है, इमाम आमश परेशान है कि अगर रात गुजर गई और सुबह का वक्त हो गया, इसने मुझसे बात नहीं की, तब तो ये मेरे निकाह से निकल जाएगी, क्या करूं। दौड़े दौड़े इमाम आजम के पास गए, कहा हुजूर बहुत बड़ा मसला है। कहा क्या मसला है? कहा मैंने कसम खा ली है कि अगर सुबह होने से पहले पहले तूने मुझसे बात नहीं की तो तुझे 3 तलाक, और बीवी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुबह का वक्त हो गया बीवी पे 3 तलाक पड़ जाएगी, क्या करूं। इमाम आजम ने कहा एक काम करो, पास वाली मस्जिद के अंदर जाओ और मौजिन साहब से कहो फजर से पहले ही अजान पढ़ दे। गए इमाम आमश, मौजिन साहब से कहा फजर से पहले ही अजान पढ़ दो। उसने फजर से पहले अजान पढ़ दी। बीवी ने कहा अल्लाह का शुक्र है फजर का वक्त हो गया, रात में मैंने तुमसे बात नहीं की और इस तरीके से मैं तुम्हारे निकाह से निकल गई। इमाम आमश ने कहा कहीं नहीं निकली हो। कहा क्यों नहीं? सुबह का वक्त हो गया, मैंने बात नहीं की और मेरी तलाक पड़ गई। इमाम आमश ने कहा सुन, अभी सुबह का वक्त हुआ नहीं है, मैंने सुबह से पहले ही अजान दिलवा दी है, अभी रात बाकी है, तूने बात कर ली, मेरी कसम पूरी हो गई और तेरी तलाक नहीं हुई है। ये मसाइल कौन बताएगा? इमाम आजम अबू हनीफा बताएंगे। एक बार रात का वक्त है, दो लोग मियां बीबी का आपस में झगड़ा हो गया। शौहर ने कहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा जब तक तू मुझसे बात ना करे, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगा जब तक तू मुझसे बात ना करे। अल्लाह की कसम, बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी जब तक तू मुझसे बात ना करे। अब न मर्द बोल रहा है न बीवी बोल रही है, न मर्द बोल रहा है न बीवी बोल रही है। अब मसला बड़ा टेढ़ा हो गया। हजरत सुफियान के पास में वो शौहर गया कि बोले क्या करें, न मर्द बोला और न औरत बोली, अब हुक्म क्या होगा। तो इमाम सुफियान ने कहा फिर ऐसी सूरत में कफारा अदा करना पड़ेगा। इमाम आजम की बारगाह में गए, इमाम आजम ने कहा कफारा नहीं देना पड़ेगा। इमाम सुफियान गुस्से में आ गए, बोले जब कसम टूट गई तो कफारा क्यों नहीं देना पड़ेगा। आए गैर मुक़ल्लिदो, आओ मैं बताऊं इमाम आजम का इल्म कितना बड़ा है। इमाम आजम ने कहा सुनो, आए निजामाबाद वालों आपका ज़हन हाजिर है ना, बड़ा बारीक मसला बता रहा हूँ। इमाम आजम ने कहा शौहर ने क्या कसम खाई, मैं तुझसे बात ना करूंगा जब तक तू मुझसे बात ना करे। बीवी ने क्या कसम खाई, मैं तुझसे बात ना करूंगी जब तक तू मुझसे बात ना करे। इमाम आजम ने कहा कसम नहीं टूटी। इमाम सुफियान ने कहा क्यों नहीं टूटी? मर्द भी नहीं बोला, औरत भी नहीं बोली। इमाम आजम ने कहा कसम इसलिए नहीं टूटी कि जब शौहर ने कहा मैं तुझसे बात ना करूंगी जब तक तू मुझसे, मैं तुझसे बात ना करूंगा जब तक तू मुझसे बात ना करेगी। अब उसके बाद बीवी बोली मैं भी बात ना करूं, बीवी बोली
तो ये बात ही तो हुई ना। जब बीवी बोली मैं भी बात नहीं करूंगी तो ये बात हो गई ना। तो बीवी ने बात कर ली, कसम नहीं टूटी। इमाम सुफियान ने देखा तो वो हैरत के अंदर डूब करके रह गए। इन बारीकियों को जो बताए उसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह कहा जाता है। ऐसे इमाम की तकलीद छोड़कर जिनको पेशाब नहीं करना आता उन गैर मुक़ल्लिदों के पीछे जाते हो। अजीज़ान मुकर्रम, अल्लाह रब्बे क़दीर ने हमें इतने अजीम इमाम अता फरमाए हैं जिनके कदमों की धूल के बराबर भी ये गैर मुक़ल्लिदीन नहीं हो सकते हैं। अगर सिर्फ गैर मुक़ल्लिदों पे मैं बोलता चला जाऊं बात बड़ी लंबी हो जाएगी। एक बहुत बड़ा फितना हमारे माशरे के अंदर पनप रहा है मौलाइयत के नाम से। मालूम है ये लोग क्या कहते हैं, हम लोग मौला अली का नाम लेते तो हमारा रद्द किया जाता है। अजीज़ान मुकर्रम, आपको पता है हम हजरत मौला अली की मोहब्बत का रद्द नहीं करते। हजरत मौला अली की मोहब्बत का टाइटल लगाकर जो राफजियत को फरोग दिया जा रहा है उस राफजियत का हम लोग रद्द करते। वरना इमाम हजरत मौला अली का मामला मालूम है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते फजीलत की जितनी हदीसें हजरत अली के बारे में है इतनी हदीसें किसी और के बारे में नहीं आई है। अगर आपका ज़हन हाजिर हो तो मैं खास तौर से बताऊंगा। आज जो नाम के झूठे मौलाई हैं तीन मसले बहुत उठाते हैं। पहला मसला हजरत अली सबसे अफजल है। दूसरा मसला वो ये कहते ईद गदीर और जश्न मौलूद काबा मनाना ये फजीलत अली को बयान करना है। और तीसरा मसला उठाते हजरत अमीर मुआविया ने अहले बैत से दुश्मनी की है। आओ मैं सबसे पहले बता दूं, हजरत अमीर मुआविया का नाम लेकर के सहाबा इकराम की शान के अंदर भोंकने वाले इन राफजियों को ये बता दो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान कितनी मोहब्बत थी उसको आप सुन ले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमीर मुआविया के दिल के अंदर हजरत अली का इतना प्यार था, आपने एक दिन फरमाया जो मेरे सामने हजरत अली की तारीफ करेगा उसे मैं 1000 दिरहम इनाम में दूंगा। एक बंदा उठा हजरत अली की शान में एक शेर पढ़ा, हजरत अमीर मुआविया ने 1000 दिरहम दिए। दूसरा उठा एक शेर पढ़ा, 1000 दिरहम दिए। एक बंदा उठा उसने हजरत अली की शान में बेहतरीन शेर पढ़ा, हजरत अमीर मुआविया ने उसको 7000 चांदी के सिक्के इनाम के अंदर अता फरमाए। कितना प्यार था। एक बार हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया आप ये बताएं आप अफजल है या हजरत अली अफजल है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा मेरी बात करते हो, हजरत अली के कदमों के निशान मेरे पूरे खानदान से ज्यादा बेहतर है। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का प्यार कितना था जब हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान एक मसले में इख्तिलाफ की वजह से जंग हो गई। कुस्तुनतुनिया के बादशाह को पता चला तो उसने ये इरादा किया कि हजरत अली का जो ईरानी इलाका है मैं ईरान पर हमला कर दूं। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ है। हजरत अमीर मुआविया अली की मदद के लिए नहीं आएंगे। हजरत अमीर मुआविया को जब ये पता चला कि हजरत अली के खिलाफ कुस्तुनतुनिया का बादशाह लश्कर लेकर के रवाना हो रहा है, सुनो ऐ नाम के झूठे बोलाइयो सुनो। हजरत अमीर मुआविया ने कुस्तुनतुनिया के बादशाह के पास खत लिखा और खत लिख करके कहा रूमी कुत्ते तेरी मजाल कैसे हुई कि तू हजरत अली के इलाके पे हमला करे। अगर तूने हजरत अली के इलाके पे हमला किया और हजरत अली तेरे मुकाबले में निकले तो मुआविया एक अदना सिपाही बन करके हजरत अली के साथ मिलकर तेरे साथ जंग करेगा। अल्लाह अकबर। इतना प्यार इन सहाबा के दरमियान था। जब जंग खत्म हो गई हजरत अली गुजर रहे थे, एक आदमी ने कह दिया ये आपके खिलाफ लड़ने के लिए आया था, पहले ये जन्नती था अब जहन्नम में चला गया। हजरत अली ने कहा पहले भी जन्नती था और अब भी जन्नती है। कुछ लोगों ने एक बार हजरत अमीर मुआविया और शाम वालों के बारे में कुछ गलत बातें कह दी। हजरत अली को पता चला, जब हजरत अली को पता चला तो आपने एक खत लिखवाया, कहा पूरे इलाके में पढ़ के सुना दो मुआविया मेरे भाई है, हम दीन के अंदर भाई भाई है, हमारा उनका एक मसले में इख्तिलाफ हो गया है। खबरदार कोई भी मुआविया के बारे में गलत बात इस्तेमाल ना करे। हजरत अमीर मुआविया सहाबी है और मेरे आका ने फरमाया जिसने मुझको देखा उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक बार हजरत उम्मे हबीबा बैठी हुई है, हजरत अमीर मुआविया का सर हजरत उम्मे हबीबा की गोद में रखा हुआ है। मेरे आका तशरीफ लाए और कहा उम्मे हबीबा तुम मुआविया से प्यार करती हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह ये मेरे भाई है, मैं प्यार करती हूँ। मेरे आका ने कहा
कहा आए हुमे अबीबा, इनसे तो खुदा भी प्यार करता है, खुदा के रसूल भी प्यार करते हैं। आए मौलाइयों, हमारा जो प्यारा वीर मुआविया है वो खुदा और रसूल का भी प्यारा है। और मेरे आका ने बता दिया है, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसके दिल के अंदर मेरे सहाबा की मोहब्बत डाल दिया करता है। आज पता नहीं कैसे लोग कहते हैं हम हजरत अली से प्यार करते हैं। हजरत अली का प्यार अगर दिल के अंदर होता ना तो हजरत अमीर मुआविया की शान के अंदर बदतमीजी कभी नहीं करते। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला उठाया जाता है, मुझे पता चला यहाँ भी ये फितना है। मालूम है क्या करते, हम लोग तो ईद गदीर मना रहे हैं। हमारे देखो ये बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं ईद गदीर तो मना रहे, हजरत अली की तारीफ कर रहे, रद्द करने की क्या जरूरत है? रद्द की क्या जरूरत है? निजामाबाद के मुसलमानों कान खोल के सुन लो, मैं बड़ी अहम बात आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ईद गदीर मना रहे, रद्द करने की जरूरत क्या है? तो सुन लीजिए, अगर आपके घर के अंदर शादी ना हो और आप झूठा कार्ड बांट दे कि मेरे घर में शादी है, तो आपका रद्द नहीं किया जाएगा। आपके घर पे बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप कार्ड बांट रहे कि मेरे घर पे दावत है, मेरे घर पे बच्चा पैदा हुआ है, आपको झूठा नहीं कहा जाएगा। अगर कोई खुशी मनाए तो खुशी का रद्द नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई झूठी खुशी मनाए तो झूठी खुशी का रद्द किया जाता है। मालूम है ईद गदीर का मतलब क्या होता है? ईद गदीर का मतलब रावजियों के नजदीक ये होता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से हज करके पलट रहे थे, तालाब के किनारे पहुंचे, गदीर खुम के पास पहुंचे, हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा, मन कुंतु मौला हो फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हजरत अली के बारे में कहा, हजरत अली के बारे में कहा कि ये जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। अजीजाने मुकर्रम, जब ये बात कही गई तो आपको मालूम है उसका नतीजा उन्होंने क्या निकाला कि हजरत अबू बकर मौला नहीं, उमर मौला नहीं, उस्मान मौला नहीं, अली मौला है, लिहाजा अली सबसे अफजल है। और अली जब सबसे अफजल है, हजरत अबू बकर ने नाहक कब्जा किया वो जालिम, हजरत उमर ने नाहक कब्जा किया वो जालिम, हजरत उस्मान ने नाहक कब्जा किया वो जालिम। और जालिम जो होता है उसकी बात नहीं मानी जाती है। सहाबा ने बात मानी, सहाबा भी जालिम। अब मुझे बताओ, एक ईद मना करके सिद्दीक अकबर को गाली दी गई, उमर को गाली दी गई, उस्मान गनी को गाली दी गई, सहाबा के ईमान पे हर्फ उठाया गया। तो ये ईद गदीर दरअसल पूरे मुसलमानों के ईमान पे अटैक करना है, और जो ईमान पे अटैक करे उसका हम डट करके रद्द करेंगे। अजीजाने मुकर्रम, हम हजरत अली से प्यार करते हैं, हजरत उमर, हजरत उस्मान, सिद्दीक अकबर से प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई प्यार के नाम पे झूठी बात करे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था आज मौलाइयों का मुकम्मल ऑपरेशन करूंगा, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी। ये अकीदा हमेशा याद रखे, सहाबा में पहला नंबर किसका? अबू बकर का पहला नंबर, दूसरा नंबर उमर फारूक का, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा मौला अली का। सारे सहाबा हिदायत के तारे, हमारे सरों के ताज है, लेकिन अगर सहाबा का नाम लेकर अगर कोई हमारे ईमान पे हमला करे उस पर हम अटैक करेंगे। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सही मानों के अंदर सहाबा इकराम के मुताबिक जो अहले सुन्नत का अकीदा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बरेली के इमाम की जबान में अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।